सभी गीता प्रेमियों को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। आज अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 4, 5 और 6। इससे पहले श्लोक 1, 2 और 3 का अलग अलग विवेचन हो चुका है। अगर आपने नहीं सुना तो ग्रुप में जाकर या हमारी चैनल पर जाकर सुन लीजिए। गीता जी में भगवान ने कहा है कि गीता जी का अध्ययन करने से हम भगवान को ज्ञान यज्ञ से पूजते हैं। गीता जी को सुनने से भी पापों से मुक्त होकर पुण्य लोक को प्राप्त होते हैं। तो अब जब हमने अध्याय 1 से यात्रा शुरू की है तो नियमित रूप से हरेक श्लोक का पूरा विवेचन जरूर सुने, पूरा सुने और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। सभी को धन्यवाद। अभी देखते हैं श्लोक क्रमांक 4, 5 और 6। दुर्योधन द्रुपद के सामने जाके जो बोल रहे हैं, जो बता रहे हैं, उसके बारे में श्लोक है। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शैबश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमोजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। द्रोणाचार्य को पांडवों की सेना देखने की बात करके दुर्योधन उनको पांडवों की सेना के महारथी बताते हैं। यहाँ इस पांडवों की सेना में बड़े बड़े शूरवीर हैं, जिनके बड़े बड़े धनुष्य हैं। युद्ध में भीम और अर्जुन जैसे बलवान दूसरे वीर भी है। सात्विक राजा विराट और महाराजा द्रुपद भी है। दृष्टकेतु और चेकितान और बलवान काशीराज है। पुरुजित और कुंतीभोज और पुरुष श्रेष्ठ शैल्य, पराक्रमी युधामन्यु और बलवान उत्तमौजा भी है। सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी है। यह एक संस्कृत का शब्द है महेश्वा। महेश्वा का मतलब है जिनसे बाण चलाए जाते हैं। इनका नाम विश्वास अर्थात धनुष्य है। ऐसे बड़े बड़े धनुष्य जिनके पास है, ये सभी महेश्वास है। तात्पर्य यह है कि बड़े धनुष्य के ऊपर बाण चढ़ाने में और पणछ खींचने में बहुत बल लगाना पड़ता है। बलपूर्वक खींचकर छोड़ा हुआ बाण विशेष प्रहार करता है। ऐसे बड़े बड़े धनुष्यों के होने से ये सभी बलवान और शूरवीर है। युद्ध में ये सभी भीम और अर्जुन समान है। भीम के समान बलवान है, अर्जुन के समान बाणावली है। युयुधान शब्द आता, इनका नाम आता है। युयुधान ने अर्जुन से शिक्षा ली थी, इसलिए भगवान श्री कृष्ण के द्वारा नारायणी सेना दुर्योधन को दी गई, फिर भी युयुधान अर्जुन के ही पक्ष में रहा। द्रोणाचार्य के मन में अर्जुन के प्रति द्वेष भाव पैदा करने के लिए
दुर्योधन पांडवों की सेना के सभी महारथियों के नाम में सबसे पहले युयुधान का नाम लेता है। यह युयुधान महाभारत के युद्ध में मारे जाता नहीं है, लेकिन बाद में यादवास्थली की जो लीला होती है उसमें मारा जाता है। दूसरा योद्धा विराट का नाम लिया। दुर्योधन यह कहना चाहता है कि ये विराट के कारण हमारे पक्ष में वीर सुशर्मा को अपमानित होना किया गया, आपको सम्मोहन अस्त्र से मोहित होना पड़ा और हमारे लोगों को भी उनकी गायों को छोड़कर युद्ध से भागना पड़ा। ऐसा राजा विराट आपके विरुद्ध पांडव पक्ष में खड़ा है। राजा विराट के साथ द्रोणाचार्य को कोई खास वैरभाव नहीं था, वैरभाव तो द्रुपद के साथ था। दुर्योधन समझता है कि अगर वह युयुधान के बाद द्रुपद का नाम लेते तो द्रोणाचार्य के मन में ऐसा भाव आ सकता है कि दुर्योधन उसको पांडवों के विरुद्ध में भड़काते हैं। इसलिए दुर्योधन द्रुपद के नाम से पहले विराट का नाम लेता है, जिससे द्रोणाचार्य उनकी चालाकी न समझे और विशेष रूप से युद्ध करे। राजा विराट उनके तीनों पुत्रों के साथ युद्ध में मारे गए थे। बाद में दुर्योधन द्रुपद का नाम लेता है। वह कहना चाहता है कि आपने तो द्रुपद को मित्रता की याद दिलाई, लेकिन उसने कहा मैं राजा हूं और आप भिखारी है। राजा और भिखारी में मैत्री कैसी? इस प्रकार आपका इतना बड़ा गंभीर अपमान किया और वैर भाव से आपको मारने के लिए पुत्र पैदा किया। यही महारथी द्रुपद आपके सामने युद्ध करने के लिए खड़ा है। फिर चेतिकान का नाम आता है। पूरी यादव सेना तो हमारे पक्ष में खड़ी है, लेकिन ये यादव चेकितान पांडवों की सेना में खड़ा है। यह चेतिकान बाद में युद्ध में ही दुर्योधन के हाथों मारा गया। इसके बाद दुर्योधन काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज, शैल्य, युधामन्यु, उत्तमौज, सुभद्रा के पुत्रों और द्रौपदी के 5 पुत्रों के नाम लेकर बताते हैं कि ये सभी महारथियों आपके सामने लड़ने के लिए खड़े हैं। आप पूरा जोश लगा के युद्ध करना। ऐसा दुर्योधन ने गुरु द्रोण को बताया। आप सभी को फिर से नम्र निवेदन कि ये दूसरे सत्र की यात्रा में पहले से बने रहिए। सभी श्लोक का विवेचन ठीक से सुनिए। ये विवेचन जो है वो परम श्रद्धेय महाराज जी रामसूर दास जी लिखित साधक संजीवनी के आधारित है। महाराज जी ने बहुत अच्छी तरह से हर एक श्लोक को समझाया है। आप नियमित रूप से जरूर देखिए, पूरा विवेचन सुनिए और हमारे ऊपर एक उपकार कीजिए कि हर YouTube वीडियो को लाइक कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।